प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों के प्रकार को दुर्खिम के ही विचारों के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे और इसी प्रयास के लिए उन्होंने यह बताया अपनी रिसर्च के आधार पर कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य हैं और सामाजिक तथ्यों को ही हम विज्ञान में समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हुए इसके अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। दुर्खिम के तथ्यों के कुछ चीज़ों को हमने पूर्व के अध्यायों में जानने का प्रयास किया। आज हम दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों के प्रकार को जानने का प्रयास दुर्खिम के अनुसार ही करेंगे। देखिए, दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो उनकी पुस्तक है, उसके अध्याय 3 में सामाजिक तथ्यों के 2 प्रकारों को बताया है। प्रथम प्रकार वह कहते हैं कि जो पहला तथ्य है प्रथम जो तथ्य है प्रकार में, वह है सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट। दुर्खिम कहते हैं कि सामान्य सामाजिक तथ्य वह तथ्य होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप हो और जो सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हों, यानी कुल मिला के जो समाज के हितकारी तथ्य हैं, जो समाज में स्वास्थ्य में या सामाजिक एकता में वृद्धि करते हों, समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हों, दुर्खिम कहते हैं कि वे सामान्य तथ्य हैं। इसके विपरीत दूसरा जो प्रकार दुर्खिम ने तथ्यों का बताया है, वह बताया है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, यानी पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। दुर्खिम कहते हैं कि यह वह तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं। ये समाज में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे डकैती है, वेश्यावृत्ति है, अपराध, बाल अपराध इत्यादि को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो दुर्खिम ने 2 तरह के तथ्य बताए, सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। अब दुर्खिम यह भी बताते हैं कि हम कैसे यह पहचानें कि कोई तथ्य सामान्य सामाजिक तथ्य है अथवा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है। इसके लिए दुर्खिम तथ्यों के भेद करने के कुछ नियम, तथ्यों में भेद करने के भी कुछ नियम यहाँ बताते हैं, जिसके आधार पर हम ये तय कर सकें कि ये तथ्य व्याधिकीय है अथवा यह है सामान्य तथ्य है। पहला नियम जो दुर्खिम बताते हैं, वह नियम है व्यापकता अथवा जनरलिटी। दुर्खिम ही कहते हैं कि सामान्य तथ्य अधिक व्यापक होते हैं, वह समाज में सभी जगह फैले हुए होते हैं। ये इसका मतलब ये है कि जो सामान्य तथ्य समाज में पाया जाएगा, वह अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रूप से समाज में फैला हुआ होगा और उसमें परिवर्तन भी कम होते हैं। दुर्खिम के विचार से जो तथ्य अधिकता से पाए जाते हैं, उन्हें ही हम सामान्य तथ्य कह सकते हैं। दुर्खिम के शब्दों में हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है, तथा दूसरों को व्याधिपूर्ण कहा जाएगा, यानी जो व्यापक है वही सामान्य है, दुर्खिम के शब्दों में हम कहें। आगे दुर्खिम कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई तथ्य यदि समाज में फैला है तो इसका मतलब वह समाज के अनुकूल है, वह अनुकूल है, समाज के हितकर है, इसलिए वे व्यापक है। तो जो समाज के हितकर है और समाज में इसी चक्कर में अगर वो इसी कारण से अगर समाज में फैला है तो उसे हम सामान्य तथ्य मानेंगे। इसके विपरीत यदि कोई तथ्य अगर कम फैला हुआ है तो उसे हम व्याधिकीय तथ्य मानेंगे। दुर्खिम यह भी कहते हैं कि ये व्यापकता समय और स्थान सापेक्ष होती है, यानी किसी समय में और स्थान के अनुसार ही तथ्य व्यापक
के व्यापकता के नियम को हम समझ सकते हैं। हो सकता है जो चीज़ प्राचीन काल में व्यापक तथ्य के रूप में पाई जाती हो, आज परिस्थिति बदलने के कारण वह धीरे धीरे व्यापक नहीं हो, और वो सामाजिक तथ्य जो सामान्य सामाजिक तथ्य हैं आज व्याधिकीय तथ्य के रूप में परिवर्तित हो चुका हो। इसी तरह दुर्खिम दूसरा नियम उपयोगिता या यूटिलिटी का बताते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि सामान्य तथ्य जो है वह समाज के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, जबकि व्याधिकीय तथ्यों को समाज स्वीकार नहीं करता है, वे समाज के लिए हानिकारक होते हैं। तो जो तथ्य सामान्य है वह उपयोगी भी होगा और लाभदायक भी होगा। दूसरे शब्दों में हम कहें जो लाभदायक है और जो उपयोगी है वही तथ्य जो है सामान्य तथ्य है, इसके विपरीत जो तथ्य हैं वे व्याधिकीय तथ्य हैं। अगर हम पहले बिंदु व्यापकता से इसको जोड़ें तो हमें पाएंगे कि जो चीज़ उपयोगी है, जो लाभदायक है, वही व्यापक होती है, क्योंकि दूसरी चीज़ को हम व्यापक वो उसमें व्यापकता नहीं आ पाती है। दुर्खिम सामाजिक तथ्यों के व्याधिकीय और सामान्य सामाजिक तथ्यों में भेद का जो तीसरा नियम बताते हैं वह नियम है घटनाक्रम का नियम, लॉ ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स। दुर्खिम कहते हैं कि हमें घटनाक्रम के नियम को ध्यान में रखकर कोई तथ्य सामान्य है अथवा व्याधिकीय है, इसका भेद हम कर सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि जो तथ्य आज सामान्य तथ्य के रूप में माना जाता है, क्या वह अतीत में भी उसको सामान्य सामाजिक तथ्य ही माना गया था। यदि भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की हमें उसके पीछे छिपे हुए कारणों का पता लगाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाएं जो है उनकी हम खोज करें। हमें ये देखना चाहिए कि क्या वे दशाएं वर्तमान में विद्यमान है। यदि वे दशाएं वर्तमान में विद्यमान है तो हमें ये समझना चाहिए कि जो तथ्य है वे सामान्य तथ्य है, और यदि वे परिस्थितियां बदल गई है तो उस तथ्य को हमें व्याधिकीय मानना चाहिए। देखिए, मैं सरल शब्दों में आपको इस बिंदु को बताऊं कि मान लीजिए आज किसी तथ्य पर जो उपस्थित है अगर हम विचार करें कि सामान्य है तो व्याधिकीय है, तो दुर्खिम में कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि अतीत में तथ्य समाज में क्यों उत्पन्न हुआ, जिन परिस्थितियों के कारण वे तथ्य उत्पन्न हुआ, यदि वे समाज में आज भी मौजूद है तो हमें मानना चाहिए कि ये तथ्य सामान्य है। इसके विपरीत यदि वो परिस्थितियां बदल चुकी है तो हमें उसे व्याधिकीय तथ्य के रूप में मानना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा जिस समय प्रचलन में आई एक सामाजिक तथ्य के रूप में अगर हम देखें तो उस समाज की आवश्यकता थी, या बाल्य विवाह के रूप में हम देखें तो उस समाज की आवश्यकता थी, क्योंकि बाहरी आक्रांता आते थे और बच्चियों और महिलाओं को उठा के ले जाते थे युद्ध के बाद, तो उससे बचने के लिए बाल विवाह जैसी प्रथाओं की शुरुआत हुई थी। ऐसा हम एक कारण के रूप में इसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए आज अगर वो दशाएं उत्पन्न नहीं है, आज बाहरी आक्रांताएं आकर अगर युद्ध के बाद बच्चियों और महिलाओं को उठा के नहीं ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आज पर्दा प्रथा और बाल विवाह एक व्याधिकीय तथ्य है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। तो इस तरीके से हम तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। चौथा और अंतिम पॉइंट जो दुर्खिम सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में अंतर के लिए बताते हैं या भेद के लिए बताते हैं, वह है समाज के विकास का स्तर, स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। दुर्खिम कहते हैं कि समाज के विकास के आधार पर भी हम तथ्यों को सामान्य है या व्याधिकीय हैं, इसके आधार पर उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि ये सामान्य तथ्य है अथवा व्याधिकीय है। जैसे आज के 50 साल पहले या 100 साल पहले, 200 साल पहले के समाज में हम जिस तरह से आज जो घटनाएं घटती है वो परिस्थितियां उस समय नहीं थी, तो उस आधार पर हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते। समाज के विकास के क्रम में बहुत सारी चीज़ें बदली है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें समाप्त हो गई है, नई चीज़ें आ गई है, तो उसके आधार पर भी दुर्खिम कहते हैं कि हमें तथ्यों को समझना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये सामान्य है अथवा व्याधिकीय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों के प्रकार को समझा और इनमें भेद करने के नियम को भी समझा। अब आपको असाइनमेंट के रूप में सामाजिक तथ्यों के प्रकार
और उनके भेद के नियम को एक बार अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। और यदि कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद।